नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज जो टॉपिक आप लोगों के बीच लेके उपस्थित हुआ हूं, ये पीजीटी टीजीटी 2021 का मॉडल पेपर आप लोगों के सामने लेके उपस्थित हुआ हूं, जो आगामी प्रतियोगिता परीक्षाएं आयोजित होने जा रही हैं। चाहे उत्तराखंड एलटी की बात करो, यूसेट का पेपर की बात करो या नेट का, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। ये शुरुआत करते हैं आज की श्रृंखला का। देखिए, आज की श्रृंखला का पहला प्रश्न आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ। इसमें कह रहा है, निम्न में से विनोद बिहारी मुखर्जी द्वारा सर्वाधिक भित्ति चित्र किस विश्वविद्यालय में हैं? आपको बताना। विनोद बिहारी मुखर्जी द्वारा जो बनाए गए जो चित्र हैं, वो चित्र, इनके जो भित्ति चित्र की अगर मैं बात करूं, वो किस विश्वविद्यालय में रखे गए हैं? देखिए, यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हुए हैं। देखिए, महाराजा सयाजी राव विश्वविद्यालय बड़ौदा में, या फिर बी आपके इलाहाबाद विश्वविद्यालय, या फिर काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी के अंतर्गत जो है, या फिर डी आपका जो ऑप्शन है वो आपका विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन की अगर हम बात करें, तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ये आपका डी आपका क्या है, विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन के अंतर्गत ये क्या है, इनके द्वारा बनाए गए जो भित्ति चित्र हैं वो सुरक्षित है। ठीक है, अब बात करेंगे वहीं दूसरे नंबर का प्रश्न। ये कह रहा है कि कौन वास चित्रकार नहीं है? ये आप चार चित्रकार देख पा रहे होंगे, इनमें से एक जो चित्रकार है वो वास चित्रकार नहीं है। ठीक है, बद्रीनाथ आर्य पहला, नीलिनी कुमार सर मिश्र, या कहें अब्दुल रहमान चुदगाई, या दिलीप दास गुप्ता। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है आपका वो दिलीप दास गुप्ता इसके क्या हैं, इसमें वास चित्रकार ये इनको नहीं माना जाता, और सभी वॉस पेंटिंग के चित्रकार ये माने जाते हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। तीसरा प्रश्न यह है, लियोनार्डो दा विंची क्या थे? आपको बताना है किस क्षेत्र में कार्य किया करते थे। देखिए, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, मैं सीधा ऑप्शन बता देता हूँ। देखिए, लियोनार्डो दा विंची क्या थे अगर मैं कहूँ, ये अभियंत्रिता, वास्तुकार और मूर्तिकार, चित्रकार और साथ ही आपके ड्राफ्टमैन ये थे। अभियंता, ठीक है, साथ ही वास्तुकार के अंतर्गत ये इस विधा में भी निपुण थे, मूर्तिकार के विधाओं में भी निपुण थे, चित्रकला के तो बारे में आप जानते हो, इनके द्वारा बनाई गई मोनालिसा विश्व प्रसिद्ध जो पेंटिंग है। ठीक है, ड्राफ्टमैन भी ये थे। अब देखिए, चौथे नंबर का प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। चौथे नंबर का प्रश्न कह रहा है कि कोणार्क सूर्य मंदिर किसने बनवाया? देखिए, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है जो आपका उड़ीसा के अंतर्गत है, तो ये किसके द्वारा बनाया गया है? राजपूतों के द्वारा गया है, देवराय द्वितीय द्वारा, चंदेलों द्वारा, नरसिम्हा देव प्रथम द्वारा। तो जो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो आपके नरसिम्हा देव प्रथम द्वारा इस मंदिर को निर्मित किया गया था। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। पांचवा प्रश्न आपके सामने इस प्रकार से है। देखिए, मथुरा, वाराणसी और पटना, यहाँ पर डाटा दिया है, काल के महान केंद्रों में ये रहे। अब देखिए, ये आपको बताना। देखिए, इनमें से चार ऑप्शनों में से एक ऑप्शन आपको यहाँ पर फिल करना है। मथुरा हो गया, वाराणसी हो गया और पटना हो गया। साथ ही अगर यहाँ पर अगर हम कहें काल के महान केंद्र ये रहेगी, ये एक केंद्र, दो केंद्र और तीन केंद्र। ठीक है, मथुरा हो गया, वाराणसी हो गया, पटना, ये किस काल के महान केंद्र रहे हैं? ये राजपूत के हैं, ये वाकाटक के हैं, पल्लव के हैं, गुप्त हैं। तो दोस्तों आपको बता, गुप्त काल के ये रहे, क्योंकि गुप्त काल को स्वर्ण काल की संज्ञा भी दी गई है, तो इसलिए इसे महान केंद्र के रूप में जाना जाता है। देखिए, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, किसने कहा कला एक सहज ज्ञान है? देखिए, आप यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, लियोनार्डो दा विंची, आदि गुरु शंकराचार्य की अगर हम बात करें, या बेनेटेटो कोचे द्वारा, स्वामी रामतीर्थन, तो ये बेनेटेटो कोचे, ये सी ऑप्शन इसका क्या है, सही है। ठीक है,
अब देखिए 7वें नंबर का प्रश्न है। 7वें नंबर का प्रश्न क्या है, पहाड़ी चित्रकला का निर्माण क्षेत्र है। पहाड़ी चित्रकला विशेषकर कहाँ फली फूली, ये आपको बताना है। देखिए राजस्थान था, मध्य प्रदेश था, जम्मू और कश्मीर, तो ये हिमाचल। तो आपको ये पता होगा, जब पहाड़ी शैली की जब हम बात करते हैं तो पहाड़ों पर पनपी हुई जो शैली को ही पहाड़ी शैली के रूप में हम जानते हैं, तो ये हिमाचल प्रदेश ये है, ठीक है। और साथ ही जब आप पहाड़ी शैली को पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर का वो वाला क्षेत्र भी इसमें देखने को मिलता है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका हिमाचल प्रदेश दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें देखिए 8वें नंबर का प्रश्न है कि मदन लाल नागर के चित्र विषय क्या थे। अब जो मदन लाल नागर थे ये किस विषय में चित्रों का विषय क्या था। अगर हम बात करें, नागर के चित्रों का विषय था लखनऊ था, मुंबई था, या लाहौर था, या कोलकाता। ये किस जगह पे ये चित्र बनाया करते थे, इनका क्षेत्र क्या था। देखिए ये क्षेत्र जो था इनका लखनऊ के ये थे, ठीक है, याद रखिएगा। अब इसमें देखिए आप स्पष्ट तौर पे यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा कि इनमें से पेवड़ी होता है, इसमें से पेवड़ी क्या होता है आपको बताना है। देखिए यहाँ पर दिया है पीला दिया है, नारंगी दिया है, और खड़िया का सफ़ेद रंग होता है, काला रंग दिया है। तो दोस्तों इसका जो एकदम सही आंसर है वो आपका ये पीला रंग होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होगे 10वें नंबर का, यहाँ पर इसका इंग्लिश में भी दिया है, ठीक है। कंपनी शैली के चित्र की तकनीक थी। कंपनी शैली जो चित्र बनाती थी वो किस तकनीक पे बनाती थी ये आपको बताएं। टेम्परा फेस्को, एक्रेलिक कलर या जल रंग। तो कंपनी शैली विशेष रूप से जल रंग, जो प्राकृतिक रंग जिसे हम कहते हैं वाटर कलर के रूप में, इसको जो ये तकनीक थी इनकी विशेषकर वाटर कलर में थी, कंपनी पेंटिंग्स, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे 11वें नंबर का प्रश्न, आन मोनाकी ग्रंथ किसका है। आन मोनाकी ग्रंथ किसका है। प्लेटो का, दांते का, या हिले या कास्ट। ये तो आपको ये बताओ, ये आपके दांते द्वारा इस ग्रंथ को क्या किया गया था, रचा गया था। 12वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होगे, अति यथार्थवाद का प्रथम घोषणा पत्र किसने ये प्रकाशित किया था, ये आपको बताना है। यहाँ पर आंद्रे वेंतो इनके द्वारा इसको किया गया था, प्रकाशित किया गया था। आपको मैं सही आंसर बता देता हूँ। देखिए 13वें नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन कंपनी शैली का चित्रकार नहीं है। देखिए बिशन दास, सेवाग्राम, या शिवलाल, या जयराम दास। तो आपको बता दो बिशन दास आपका क्या है, इसमें नहीं है, राजस्थानी शैली का ये चित्रकार। और अगर मैं कहूँ मुगल काल में भी ये रहा राजस्थानी शैली का, ठीक। अब देखिए 14वें नंबर का प्रश्न है, भारत की चित्रकला 1939 और भारत की मूर्तिकला 1939 पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए भारत की चित्रकला 1939 को ये प्रकाशित छपी, और साथ ही भारत की मूर्तिकला 1939 को ये पुस्तक रिलीज। इसके लेखक कौन है आपको ये बताना है। देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र है, या फिर जयशंकर प्रसाद है, या राय कृष्णदास है, या शमशेर बहादुर सिंह। दो इसका जो राइट आंसर है तो शमशेर बहादुर सिंह को माना गया, ठीक है। तो याद रखिएगा, कहीं पर ही आपको कहीं पर राय कृष्णदास भी दिए जा सकते हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो इसका जो सही आंसर है वो आपका शमशेर बहादुर सिंह है, ठीक है। अब बात करते हैं 15 नंबर का, शिव को समर्पित कंदारिया महादेव का जो मंदिर है का निर्माण किसके राजवंश के समय में किया गया था, ये आपको बताना है। देखिए चोलों के समय में क्या, चंदेलों के समय क्या, शुंग के समय क्या, पल्लव के समय। तो आपको बताया ये जो चंदेल राजवंश था इसके समय में जो कंदारिया महादेव का मंदिर है इसको इनके द्वारा बनाया गया था, ठीक है। अब देखिए 16 नंबर का, रणवीर सिंह बिष्ट की चित्र श्रृंखला थी, ये इनकी चित्र श्रृंखला इन चारों में से क्या थी। ये देखिए आप ये चार ऑप्शन देख पा रहे हो, मधुशाला, अमर, या बिजुका, या अनवांटेड। ये अगर मैं बात करूं इसका जो सही आंसर है डी, अनवांटेड। देखिए मास्टर ऑफ द
माउंटेन्स का नाम से कौन जाना जाता है? तो आपको ये बताना है। तो इनमें से 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका जो सही आंसर है निकोलस रोरिक, ये क्या है आपके मास्टर ऑफ द माउंटेन्स, ये के नाम से जाने जाते हैं। अब बात करते हैं 18वें नंबर का प्रश्न है, निम्न में से मुगल काल में चित्रशाला को किस नाम से जाना जाता था, ये आपको बताना है। देखिए कक्षा या रंग महल या तुक तुक खाना या अभ्यास कक्षा, तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है आपका सी, ठीक है, ये आपका ये सही है, जो अगर मुगल काल के अंतर्गत ये माना जाता था। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या है आपके सामने, ये कह रहा है कि 19 नंबर का प्रश्न है, कला नीलामी की ऑनलाइन संस्था सैफरन आर्ट कौन सी संचालित करता है? देखिए कला नीलामी की ऑनलाइन संस्था है जो ऑनलाइन कला की सामग्री को नीलामित करती है। सैफरन आर्ट कौन संचालित करता है, इसको ये बताना है। आपको 4 नाम दे, मीनल विजरानी, सतीश गुजराल, नंदिता दास या सुबोध, तो आपका इसका सही आंसर है मीनल विजरानी, ये क्या करती है, इसको संचालित करती है। देखिए समानुभूति की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया, ये आपको बताना है। जो इसको प्रस्तुत किया, तो दोस्तों आपको मैं बता दूं इसका सी आंसर इसका सही है, थियोडोर लिप्सी के द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। अल्टामीरा के गुफा चित्रों को किस माध्यम में बनाया गया है, ये आपको बताना है। प्रकृति में बनाया, जानवर की चर्बी से मिश्रण किया है, कोयले से बनाया, तो इन अगर मैं कहूँ अल्टामीरा की जो गुफा में जो तमाम जो चित्र मौजूद है वो इन सभी का प्रयोग इसमें किया हुआ है, ठीक है। चाहे आप प्रकृति रंगों की बात करो, जानवर की चर्बी के मिश्रण से या कोयला की, इसमें सभी का प्रयोग किया गया। अब 22वें नंबर का देखो, विनोद भारद्वाज की पुस्तक है, क्या है यहाँ पर दिया हुआ है। पहला ही ऑप्शन इसका राइट है। देखो वृद्ध आधुनिक कला कोश इनके द्वारा रची गई है। कभी क्वेश्चन पूछा था वृद्ध आधुनिक कला कोश किसके द्वारा लिखी गई है, विनोद भारद्वाज की पुस्तक है, ठीक है, इनके द्वारा लिखी है। अब देखिए शिल्पी चक्र समूह के संस्थापक कौन थे? जो शिल्पी चक्र थे उसके संस्थापक के रूप में कौन थे? देखिए सतीश गुजराल को जाना जाता है, M.K. बेंद्रे को जाना जाता है, K.S. बेरा को जाना जाता है, ये B.C. सन्याल को जाना जाता है। तो ये जो आपका डी ऑप्शन है B.C. सन्याल को जाना जाता है, ठीक है। अब देखिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ रहे हैं। 24वें नंबर का प्रश्न है। अगर आपको ये श्रृंखला अच्छी लग रही है तो प्लीज इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। 24वें नंबर का प्रश्न है, कौन सा कला समीक्षक नहीं है? इनमें से ऐसा कोई एक व्यक्ति है जो कला समीक्षक है। केशव मलिक कला समीक्षक है, प्रयाग शुक्ला कला समीक्षक है, ज्योतिष जोशी ये क्या है आपके कला समीक्षक है, और जो है वीरेंद्र जो सेन है ये आपके क्या है कला समीक्षक, ये नहीं है, ठीक है। अब देखिए 25वें नंबर, द वर्जिन ऑफ द रॉक जो चित्र संग्रह किसके द्वारा ये कहाँ से संरक्षित है? जो ये चित्र है द वर्जिन ऑफ द रॉक्स कहाँ स्थित है? तो यह द लुइस म्यूजियम में ये स्थित है, ठीक है। अब देखिए द थिंकर मूर्ति किस कलाकार ने बनाई थी, ये आपको बताना है। अगस्ते रोदा ये है, इनके द्वारा इसे बनाया गया था। और वीनस का जन्म से संबंधित जो पेंटिंग है वो किसने बनाया था, नामक जो चित्र बनाया था किसने बनाया था? तो लियोनार्डो विंची कुपे या बोस्टिसेली ये अगर एग्रोको ये मैं कहूँगा सी इसका जो राइट आंसर है। बोस्टिसेली ने क्या बनाया, वीनस का जन्म का चित्र बनाया था, ठीक है। अब देखिए प्रसिद्ध जो पुस्तक है किस्टी ऑफ जजमेंट का लेखक कौन है आपको बताना है। तो उसका जो लेखक है इमैनुअल कांट वो हैं, ठीक। अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 29वें नंबर का प्रश्न है,
निम्न में से कौन सा समीक्षावादी कला समूह से जुड़ा हुआ है? तो ये आपको बता रहा हूँ, इसमें आप राम कुमार, एम एफ हुसैन या कृष्णा रेड्डी, तो आपको बता दो रामचंद्र शुक्ल क्या है आपके समीक्षावादी कला समूह से जुड़े व्यक्ति हैं। अब देखिए 30वें नंबर का प्रश्न है, ग्रुप 1890 नामक संगठन किसने बनाया था? ये जो संगठन बनाया था जे स्वामीनाथन द्वारा इस ग्रुप को बनाया गया था। कल ग्रुप 1890 के नाम से जाना जाता है। और देखिए अगला प्रश्न 31वें नंबर का प्रश्न है, केशव दास लिखित कवि पिया और प्रयाण कथा किस शैली में चित्रित हैं? तो आपको बता दो कोटा शैली में नहीं है, आपकी बूंदी में भी नहीं है, गुलेर में भी नहीं है और कांगड़ाओं की ये है, ठीक है। अब देखिए सौंदर्य की देवी वीनस का यूनानी रूप है क्या है? आपको बताना है वीनस जो सौंदर्य की देवी के रूप में माना, तो इसका जो डी ऑप्शन इसका सही है, एफोडाइट ये है, ठीक है। अब बाघ गुफा का पुराना नाम क्या है? ये आपको बताना है, जो इसका पुराना नाम है। आप 4 ऑप्शन देख पा रहे होगा, संभव ये नाम दिया हुआ है। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। 34वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होगे अपने स्क्रीन पर, जयदेव द्वारा रचित गीत गोविंद से मुख्यतः जयडेडस के चित्रकार प्रेरित रहे? कौन से शैली के कलाकार प्रेरित रहे? बंगाल शैली, कांगड़ा के कंपनी के, पटना के, तो कांगड़ा शैली के जो चित्रकार थे वो प्रेरित रहे आपके गीत गोविंद से, ठीक है। निम्न में से मुंबई प्रगतिशील कलाकार हैं कौन है? या अगर H.A. गाड़े ये थे। राजस्थानी चित्रकला का मूल स्रोत क्या था? अगर मैं बात करूं तो अभ्रंग शैली क्या था आपके राजस्थानी शैली का प्रमुख चित्र का स्रोत माना जाता है। अब देखिए 37वें नंबर का प्रश्न, हरिहर लाल मेड़ किस क्षेत्र से संबंधित है? कविता से, रंगमंच से, वास या मूर्ति? तो ये वास चित्रण से क्या थे? क्षेत्र से संबंधित है। अब देखिए चित्रसूत्र के किस अध्याय में यक्ष वृद्धि का वर्णन किया गया है? तो 5वां, 6ठा या 4था या 8वां? तो आपको बता दो 5वां है, ठीक है। अब अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सैंडो बोस्तेली किस देश से संबंधित है? ये आपको बताना है, ठीक है। ये इटली से संबंधित है। और विरेचन का सिद्धांत किस दार्शनिक से संबंधित है? तो ये जो ये दिया हुआ है ये अरस्तु ने दिया था, ठीक है। ये तमाम क्वेश्चन आपके प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। जाकस लुई डेविक ने नई चित्र शैली को जन्म देने का कार्य किया। नव शास्त्रीवाद को इनके द्वारा जन्म दिया गया था। रैम्बैक किस के लिए प्रसिद्ध है? आपका क्वेश्चन बनता है। तो ये आपके प्रकाश और छाया प्रकाश की दक्षता के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। पिकासो का कालखंड जो माना जाता है, कब से कब तक पिकासो का कालखंड माना जाता है? तो आपको बताओ 1881 से 1881 से 1973 का जो कालखंड है वो पिकासो का माना जाता है, ठीक है दोस्तों। ये जो श्रृंखला है वो आपके प्रतियोगिता परीक्षाओं के मद्देनजर अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिए 44वें नंबर का प्रश्न, इनमें से काव्य प्रकाश के रचयिता कौन है? महाकवि भास या आनंद कुमार स्वामी या कालिदास या आचार्य मठ? देखिए ममट, ये आचार्य ममट, डी आपका सही है। बाइजेंटाइन कला किस के आश्रय में विकसित हुई थी? ये आपको बताना है। शासकों के धार्मिक स्थलों पर या पूंजीपति या इसमें से कौन? आपको बताएं ये जो हुई थी आपके जो धार्मिक स्थलों पर ये बाइजेंटाइन कला को प्रयोग किया जाता था। चर्च हो गया, मंदिर हो गया इनमें, ठीक है। कृष्टि क्या है? आपको बताना है कृष्टि क्या है। कलाकृतियों का नीलामी घर को कहा जाता है जहाँ पर कलाकृति को नीलाम किया जाता है, ठीक है। अल्टामारी की गुफा है, अल्तामीरा की जो गुफाएं कहाँ स्थित है? स्पेन में ये गुफाएं, ठीक है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का डिजाइन किसने बनाया था? कौन था? तो आपको ये बताना है। फेडरिक ऑगस्ट बार्टोल्डी ये है, बार्टोलीड जिसे कहा जाता है, ठीक है।
अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। भीमबेटका से किस तरह के चित्र प्राप्त हुए हैं आपको ये बताना है। देखिए शैल चित्र वहाँ से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। आप अगर देखोगे भीमबेटका में तो विशेषकर आपको मैं बता दूं, एक तो शैल चित्र प्राप्त है। अगर आप उनको भीमबेटका का आप अच्छी तरह से देखोगे तो ये तीनों प्रकार के चित्र वहाँ पर क्या है, मूर्तिकला फ्रेस्को आपको ये देखने को मिले। विशेषकर आप भीमबेटका में शैल चित्र, प्राचीन चित्र, शैल चित्र वहाँ पर ये मिले हैं, आपको ये ज्ञात होना चाहिए, ठीक है। अब देखो पिकासो द्वारा निर्मित बूढ़ा गिटार वादक चित्र की पेंटिंग कौन से ग्रुप के द्वारा बनाए थे। ब्लू पीरियड में ये बनाए थे। कौन से पीरियड में ये बनाए थे? ब्लू पीरियड में ये बनाया था। रोज पीरियड में या ब्लू पीरियड में, येलो पीरियड में या ग्रीन पीरियड में? तो ये आपके ब्लू पीरियड में आपके जो बूढ़ा गिटार वादक है इसका चित्र पिकासो द्वारा इसको बनाया गया था, ठीक है। अब प्रतिनय क्या है, 91 नंबर का प्रश्न है। देखिए प्रतिनय क्या है, एक तरफ की रासायनिक प्रतिक्रिया है, ठीक है, याद रखिएगा। ललित कला अकेडमी नई दिल्ली की पत्रिका है, कौन सी है? समकालीन कला, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न ये कह रहा है प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण का पूरा क्या नाम है? तो ये राशिपुरम कृष्ण स्वामी लक्ष्मण ये है, ठीक है। अब भरूत ग्राम निम्न में से स्थित है कहाँ है? अगर भरूत ग्राम डेडेडस में स्थित है, कहाँ है ये आपको ये बताना है, ठीक है। भोपाल में है, कुशीनगर में है, गया में है, ये संतना में है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। कुडल नामक फिल्म किसने ये बनाया था? कुडल नामक जो फिल्म को किसने बनाया था? तैयब मेहता द्वारा इस फिल्म को बनाया गया था, ठीक है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। अब अगला प्रश्न है, देख पा रहे हो 56 नंबर का, निम्न में से किस चित्रकार ने महिषासुर चित्र को चित्रांकन किया था? तो ये तैयब मेहता देवी देवताओं के चित्रों को ये बनाने में निपुण थे। 97 नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होगे, सर्वोच्चवाद का उदय कहाँ हुआ था? आपको बता दूं ये रूस में हुआ था। अब श्रृंखलाओं की अंतिम प्रस्तुति की तरफ हम बढ़ रहे हैं। देखिए आप अपने स्क्रीन पर निम्न में से किस प्रभाववादी चित्रकार ने जापानी पेंटिंग में सर्वाधिक कार्य सीखा? या सर्वाधिक सीखा उसको पिकासो या देगास या रेमवार या माने? तो उसका जो सही आंसर है आपका दोस्तों, अगर मैं बताऊं ये मोने ये थे, ठीक है, इनके द्वारा सीखा गया था। अब चाक का महत्वपूर्ण आविष्कारक है कौन है? किस काल में ये हुआ था? देखिए नवपाषाण काल में चौक का क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। अब इस श्रृंखला का अंतिम प्रश्नों की तरफ बढ़ रहे इनमें से किस चित्रकार ने 2 माई चित्र को बनाया था? फ्रांसिस्को गोया द्वारा इस चित्र को बनाया गया था। और 61 नंबर का प्रश्न है, चित्रित ग्रंथ तूतीनामा किस विषय वस्तु पर है? आपको बताना तोते की प्रेम कथा पर, ठीक है। ये आपके सामने जो ये प्रश्नों की श्रृंखला रखी है अत्यंत महत्वपूर्ण, ठीक है। अगर कहीं पर उच्चारण में यदि आपको लगता है कि गलतियां होनी तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं, तो आपको सिर्फ देखना है, मैंने ऑप्शन सहित यहाँ पर टिक किए हुए हैं, ठीक है। यदि आपको ये श्रृंखला अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब हो सके, साथ ही अपने दोस्तों के साथ करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय